आज भी विज्ञान जगत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे यहाँ 25,000 से भी ज्यादा चूहे हैं और इन्हीं चूहों के झूठे प्रसाद को भक्तों के बीच में वितरित किया जाता है। मैं वीरों की उस धरती पर मौजूद हूँ जहां पर खून सस्ता है और पानी महंगा है। मैं वही मंदिर हूँ जहां के चमत्कार से हर कोई हैरान है। मैं वही मंदिर हूँ जिसके आसपास 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान द्वारा लगभग 3,000 से ज्यादा बम गिराए गए थे, लेकिन मेरे यहाँ विराजमान करणी माता के चमत्कार से एक भी बम नहीं फूटा। मेरे यहाँ चूहों का झूठा प्रसाद लोगों को खिलाया जाता है, फिर ही उनको क्यों कुछ नहीं हो जाता। मैं बताऊंगा क्यों लोग दूर दूर से आकर यहाँ दिमाग के चमत्कार के आगे दंडवत हो जाते हैं। क्यों मेरे यहाँ इतने चूहे पाए जाते हैं, इसके पीछे का क्या रहस्य है। करणी माता का और इन चूहों का आपस में क्या संबंध है, और ये इतने चूहे कहां से आए। आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा। मैं राजस्थान की उस धरती पर विद्यमान हूँ जहाँ एक और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, तो वहीं इसकी हवा में शौर्य और बलिदान की महक है। वहीं दूसरी ओर यहाँ की आस्था लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। यही कारण है कि यहाँ के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित हूँ। आप जैसे ही देशनोक में प्रवेश करेंगे, आपको मेरी भव्यता का पता चल जाएगा। आपको दूर से मेरे ऊपर लहराता माता रानी का ध्वज नजर आ जाएगा। साथ ही मंदिर की शोभा बढ़ाता हुआ त्रिशूल भी दूर से ही दिखाई पड़ता है। मैं अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हूँ। करणी माता का नाम लेते ही आपके सामने चूहों से भरे मंदिर का अक्ष उभर कर आता है। मेरे से जुड़े सभी रहस्य को समझने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि इस वीडियो को अंत तक बने रहना है। आप जैसे ही मेरे प्रवेश द्वार से आगे बढ़ोगे, आपको पूजा सामग्री और प्रसाद से सजी धजी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। इतनी दुकानों को देखकर आपको आश्चर्य होगा कि मंदिर परिसर में हजारों चूहे होने के बावजूद भी कभी इन दुकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आपको चूहे को लेकर यहाँ के लोगों में एक अजीब आकर्षण दिखाई देगा जो आपको देश के किसी कोने में नहीं मिलेगा। हजारों पकवानों और प्रसाद से करणी माता और चूहों को भोग लगाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि इन चूहों के जगह प्रसाद को सभी को खिलाया जाता है और आज तक इस प्रसाद से कोई बीमारी नहीं फैली और न ही कोई प्रसाद से बीमार हुआ है। आपको सबसे बड़ी हैरानी इस बात की होगी कि यहाँ सभी चूहे लगभग एक आकार के ही पाए जाते हैं। आपको मेरे परिसर में हर जगह श्रद्धालुओं के द्वारा बांधे गए श्रद्धा के धागे देखने को मिल जाएंगे। करणी मां को देवी दुर्गा का ही रूप माना जाता है। इस वजह से देश भर से लोग मां के दर्शन करने चले आते हैं। आपको मेरे प्रवेश द्वार से कतारबद्ध होकर अंदर प्रवेश करना होगा। आप जैसे ही अंदर प्रवेश करोगे, आपको बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन होंगे। मेरे दोनों तरफ देवी दुर्गा के वाहन सिंह विराजमान है। इनको देखने पर आपको लगेगा कि दोनों ही शेरों की अलग अलग भाव भंगिमाएं हैं। आप देखोगे कि एक शेर घोर निद्रा में है तो दूसरा जागा हुआ है। मेरा मुख्य द्वार चांदी से बहुत ही भव्य बना हुआ है। इसमें गजब की नक्काशी की गई है। आप देखोगे इस पर हाथी, शेर और करणी मां की तस्वीर को बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है। सन 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान बीकानेर और मेरे आसपास करीब 3,000 बम गिरे। पाकिस्तान ने यहाँ पर तांडव मचाने की हर एक चाल चली, लेकिन मां करणी की कृपा थी कि यहाँ पर एक भी बम नहीं फटा। देवी मां के चमत्कार की यहाँ अनगिनत कहानियां हैं। आप जैसे ही द्वार से अंदर प्रवेश करोगे, आपको जगह जगह चूहे दिखाई देंगे। कुछ दाना खाते हुए दिखाई देते हैं तो कुछ चांदी की थाल में दूध पीते हुए नजर आएंगे। मेरे यहाँ हर घड़ी सैकड़ों चूहे इधर उधर भागते मिल जाते हैं। इसलिए आपको मेरे यहाँ देवी के दर्शन करने के लिए आते समय मेरे परिसर में हर कदम बहुत संभल संभल कर रखना होगा। इन चूहों को काबा नाम से जाना जाता है। इस नामकरण के पीछे का कारण है, उससे पहले आपको करणी माता के बारे में जान लेना चाहिए। माता का जन्म 20 सितंबर 1387 को होना इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ मिलता है। करणी देवी के पिता का नाम मेहाजी तथा माता का नाम देवल देवी था। माता का जन्म स्थान जोधपुर में स्थित सुआब गांव में हुआ था। करणी माता के पिता
महाजी कीनिया शाखा के चारण थे। मेहा मंगलिया द्वारा स्वाप गांव उदक में मिला था, जो कि जोधपुर जिले की फलोदी क्षेत्र में है। इसी गांव में लोक देवी करणी माता का जन्म हुआ था। माता के जन्म की कहानी बहुत ही विचित्र और रोचक है। मेहाजी और देवल देवी के कोई पुत्र नहीं था, केवल 5 पुत्रियां ही थी। मेहाजी को कोई पुत्र नहीं होने की वजह से हमेशा चिंतित रहते थे। इसी चिंतित अवस्था में उग्र होकर उन्होंने हिंगलाज माता जाने की सोची, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। मेहाजी ने माता हिंगलाज की यात्रा प्रारंभ कर दी। माता हिंगलाज उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन देती हैं। तभी मेहाजी ने वरदान स्वरूप अपना सम्मान मांगा। हिंगलाज माता तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। कुछ दिनों के बाद देवल देवी को गर्भ हुआ। जैसे ही गर्भ प्रसूति के निकट पहुंची, तो मेहाजी ने मोड़ी मुलाणी और आख्या इदानी नामक दाई को देवल देवी की देखरेख में लगा दिया। प्रसूति का समय निकल गया, अर्थात 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने और 18 महीने बीत जाने के बाद भी प्रसव नहीं हुआ। तो आख्यादारी ने सोचा, पता नहीं कब यह बच्चा जन्म लेगा। मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकती, और वह चली गई। तो मोड़ी मुलाणी नामक दाई ने ही देवल देवी की आगे देखरेख जारी रखी। एक दिन सपने में देवल देवी